कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का हमारा सामान्य हिंदी पे हमारा डिस्कशन हो रहा है और उसके अंतर्गत हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को देख रहे हैं। 150 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। आगे के क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या है कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप इसका क्या होना चाहिए, यानी शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। क्या होना चाहिए? मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। अगला क्या है कि अभी विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। अगला क्या है कि तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। अगला क्या है कि तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम गीता पढ़ो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? अशुद्ध वाक्य कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, जबकि तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ये आपका शुद्ध रूप होना चाहिए। ये अशुद्ध लिख गया है, ये शुद्ध रूप होगा। चलिए इसको ठीक ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अशुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। आगे अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ कि वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। ठीक है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। इसको भी आप लोग ठीक कर लीजिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा कि वर्षा काल में, वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है। आगे शुद्ध वाक्य क्या दिया होगा कि उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। आगे चलते हैं। कल से अखबार में छापने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। तो शुद्ध वाक्य होगा कल से अखबार में छापने की व्यवस्था कर दें। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ कि मैं तेरे को बता दूंगा, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? मैं तुमको बता दूंगा। आगे अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ कि पिताजी ने मुझे कहा, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? पिताजी ने मुझसे कहा। आगे शुद्ध वाक्य दिया हुआ है उसने जल्दी घर जाना था, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है? उसे जल्दी घर जाना था। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है यह लोग कहाँ जा रहे हैं, जबकि होता क्या है? शुद्ध रूप ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है कि दही में कौन पड़ा है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है? दही में क्या पड़ा है। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है तुम्हारे में से कौन कहाँ जाएगा, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है? तुम में से कौन कहाँ जाएगा। आगे शुद्ध वाक्य दिया हुआ है वह लोग जा रहे हैं, जबकि शुद्ध रूप क्या होगा? वे लोग जा रहे हैं। जब बहुत से लोग होते हैं तो वह नहीं कहते हैं, वे लोग जा रहे हैं। आगे शुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। आगे शुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है कि मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? मौर्य काल में लोग सुखी थे। बात समझ में आ रही है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अशुद्ध वाक्य क्या होता है कि रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वह मुझसे सभीत है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह मुझसे भयभीत है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है अधिकांश लोगों का यही विचार है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा कि अधिकतर लोगों का यही विचार है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। क्या होगा दोस्तों? प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। आगे शुद्ध वाक्य दिया हुआ है खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। शुद्ध वाक्य क्या होगा? खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आगे शुद्ध वाक्य क्या है कि आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है?
आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है कि पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाइए। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, मेरा और आपका घोर संबंध है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। क्या होता है दोस्तों, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। शुद्ध वाक्य होगा राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि उसने मेरा गाना और घर देखा। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, क्योंकि गाना सुना जाता है, देखा नहीं जाता, घर देखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। आगे अशुद्ध वाक्य क्या दिया होगा कि वह कमीज डालकर सो गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह कमीज पहन कर सो गया। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। करता नहीं, धन्यवाद देता हूँ। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। प्रतीक्षा इंसान करता है, देखता नहीं है। चलिए आगे देख चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। बात समझ में आई कि मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि ठेला वाले से सब्जी खरीदी, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, ठेले वाले से सब्जियां खरीदी। आगे शुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, इस पाठ को पढ़ो। शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह पाठ को पढ़ो। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि तुमको इस पाठ को पढ़ाना है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि तुम्हें यह पाठ पढ़ाना है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, मुझे बहुत पुस्तक पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है कि मुझे बहुत पुस्तक पढ़नी है। आगे अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है उसको तो समझ में आता नहीं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसे तो समझ में आता नहीं। आगे अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वह रोज ऑफिस को जाता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह रोज ऑफिस जाता है। आगे अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। शुद्ध वाक्य होगा वह बस यात्रा कर रहा है। ठीक है, वह बस से यात्रा कर रहा है। दोस्तों इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। ये क्या होगा, वह बस से यात्रा कर रहा है। वह बस से यात्रा कर रहा है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। उपहार दिया किसको, सहेली को देगी, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध वाक्य है तो पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। शुद्ध वाक्य होगा पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, के लिए नहीं, भक्तों को सुनाई। अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए दोस्तों, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तुमको यहाँ क्या काम है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुमको यहाँ क्या काम है। अशुद्ध वाक्य क्या है कि यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, यह कुआं कैसे सूख गया। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है अपना पराया की भावना। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, अपने पराये की भावना। क्या होना चाहिए दोस्तों, अपने पराये की भावना। आगे दिया हुआ शुद्ध वाक्य यह विदेशी का आदमी यहाँ कैसे आ गया, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, जबकि होता क्या है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण का मंदिर कैसा है, प्रसिद्ध है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि अपने का यहाँ कोई जानकारी नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए दोस्तों, मेरा यहाँ कोई जानकारी नहीं है या जानकार नहीं है। ठीक है, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं, ये जानकार होगा, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। तो ये था दोस्तों शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना प्यार, अपना भरोसा इसी तरह बनाए रखें। मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच लाता रहूँगा। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह से नहीं मिलेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको दे सकूँ। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।